सभी स्टॉल धारियों से निवेदन है कि कृपया अपने एक एक साथी को या पंडाल में भेज दें। कहाँ से नवनिर्माण करते हो क्या? खादी भंडार से गोपालपुर वाला। कितना दिन का कितना? और श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान पंकज जी शर्मा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इसी क्रम में निवेदन है राजेंद्र जी सिसोदिया अध्यक्ष नव निर्माण संघ उदयपुर से कि वे भी हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब का स्वागत माल्यार्पण कर और शोर उड़ाकर करें। किया है। मैं आदरणीय भट्ट साहब का, पंड्या साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लोकप्रिय इस प्रदर्शनी के जो संयोजक है घनश्याम साहब, जो पिछले कई वर्षों से लगातार जो हमारे स्टॉल में हमारे सभी प्रतिनिधि खादी संस्थाओं के या ग्रामोद्योग की संस्था के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप ये 17 दिन की प्रदर्शनी के अंदर एक अच्छा सफल प्रदर्शन आपका रहे और अच्छी बिक्री हो। सबसे पहले मैं भट्ट साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कल शाम को ही भाई घनश्याम जी का मेरे पास, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से खादी संस्थाओं के अंदर जो अभी समस्या आ रही है, मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इस बारे में अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तभी वो जब भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो खादी के अंदर विशेष छूट देकर हमारे खादी प्रतिष्ठानों में, खादी संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बदलते परिवेश में हमें इस खादी को भी कुछ न कुछ नवाचार प्रयोग करने की जरूरत है। हालांकि कुछ नवाचार प्रयोग किए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं कर भी है, अच्छी बिक्री भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ संस्थाएं अभी भी हमारी उस पुरानी पद्धति को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। उनको जागरूक करना चाहते हैं, उसमें उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि अगर पंडिया जी ने खादी के लिए कुछ कह दिया या जनजातीय क्षेत्र उठा, तो उसमें मंथन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इस मूवमेंट से जुड़े। खादी जैसा कि बताया कि विचारधारा है। खादी उस वक्त देश के लिए कि अंग्रेजों को कि अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करना है और अपने द्वारा निर्मित आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वतंत्रता हमारी अपनी है और बहिष्कार करना है विदेशी कपड़ों का। तो वो विचारधारा से खादी का एक जन्म होता है, और वो जन्म होता है लोगों के दिमाग में। गांधी जी से बड़ा खादी का एडवर्टाइजर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर, और आज भी जितनी संस्थाएं हैं, जितना है, वो गांधी जी को ध्यान में रखकर ही ये खादी का काम करते हैं। लेकिन आज जो खादी बनाने में हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई लगे हुए हैं, उनको 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक कि आज के ज़माने में एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। आपको किसी न किसी रूप में अपने उत्पाद का, जो आपके उत्पाद हैं, उसका प्रदर्शन के साथ साथ उसका एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। ये गरीब संस्थाएं नहीं करती। बोर्ड है, या अगर कोई ट्राइबल में ऐसी संस्था है तो उसके लिए TAD है, तो हम उनको आगे साथ देने के लिए तैयार हैं कि ट्राइबल की कोई संस्था है खादी की, तो हम अपने बच्चों का वहीं पर उनसे खादी के कपड़ा जो यूनिफॉर्म का है ले सकते हैं, और अभी भी लेते ही हैं। वो ये काम एक तो इनको करना है। संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आज उद्घाटन होने वाला है, और यह आज के इस संभाग स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के अंदर राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी कई सारे इसमें हमारे खादी और ग्रामोद्योग में काम करने वाले प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। लगभग 105 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी जो शुरुआत हो रही है आज से, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे उदयपुर संभाग के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि होगी। खादी और ग्रामोद्योग से उत्पादों की बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम मिलेगा, और जो हमारी सरकार की, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की, सबकी मंशा है कि खादी को अधिकाधिक प्रोडक्शन बिके और लोगों को लाभ हो, तो उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम जो है प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात यह है कि हमारे गांधीवादी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पिछली बार भी उन्होंने 50% खादी जो राजस्थान स्टेट में प्रोडक्ट हो रही है उसके ऊपर छूट दी थी, और इस बार भी दी है। तो उसका एक बहुत बड़ा
हमारे जो उपभोक्ता हैं उनमें एक अच्छी खादी पहनने वाले जो हैं उनमें एक अच्छी भावना जागृत हुई है और उनमें एक रुचि उत्पन्न हुई है, और मैं समझता हूं कि इससे भी बिक्री पे अच्छा असर पड़ेगा। और मेरी तो ये इच्छा है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ये खादी पे छूट दी है, उसी तरह से भारत सरकार भी इस तरह से और अधिक छूट देवे, ताकि खादी को जिस प्रकार से हम आगे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उसके मुकाबले में हम खादी की बात करने जाएं तो नहीं चलेगा, क्योंकि खादी हाथ बुनकरों के द्वारा तैयार होती है। तो मैं समझता हूँ उसको हमको अलग रूप से देखना पड़ेगा, और खादी के जो फायदे हैं उसको आम जनता तक प्रचार करने के लिए भी हमको इस मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यमों के थ्रू लोगों के अंदर लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। पंड्या जी, एक बात बताएं, पिछली बार जब वीके सक्सेना यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो सरकारी संस्थान है उनमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनकी जगह आप खादी के प्रोडक्ट यूज करें, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वो रूल अभी तक लागू नहीं हुआ और अभी भी खादी वहाँ पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक उपभोक्ता हो सकते हैं। बहुत ही अरोड़ा साहब आपने अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित तौर से वैसे देखा जाए तो राजस्थान सरकार के अपने आदेश के अंदर कई वर्षों से ये पहले से है कि खादी और ग्रामोद्योग से जो भी परचेज करेंगे जो कार्यालय जो है उसके अंदर किसी प्रकार को टेंडर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। लेकिन क्योंकि ये सब अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन अधिकारी इसमें इंटरेस्ट लेता है खादी संस्थाओं से, क्योंकि खादी संस्थाओं के अंदर किसी भी प्रकार का, क्योंकि सभी जो है मेलाफाई इंटेंशन से कोई बिक्री नहीं होती है, बिल टू बिल पेमेंट होता है, बिल टू बिल सब चीजें होती है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अलग स्थिति बनती है, और खादी बाकी आप जो बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के इसमें आदेश हैं इस प्रकार के कि खादी ग्रामोद्योग और इनके अंतर्गत जो भी परचेज करेंगे उनको टेंडर करने की जरूरत नहीं है, टेंडर प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है, वो सीधा माल खरीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनिवार्य नहीं किया गया है, तो आपके हिसाब से मैं भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि खादी और ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट को कम से कम अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से करें जो उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल, बिल्कुल सही है, हॉस्पिटल के अंदर है, रेलवे के अंदर है। जैसे आपको पता होगी रेलवे के अंदर जैसे लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे खादी प्रोडक्टों को मतलब जैसे आपका खादी के पर्दे हैं, जैसे आपके कुल्हड़ हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को उपयोग में लाने के लिए आदेश किए थे। मैं समझता हूं कि इसको अभी भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो, इनके जनप्रतिनिधियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और खादी और ग्रामोद्योग प्रोडक्ट को आगे लाने के लिए इनको अनिवार्य करना चाहिए। आप 20 सूत्री कार्यक्रम समिति में है स्टेट की, तो क्या इस मुद्दे को आप वहाँ पे इसको उठाएंगे? बिल्कुल आप जो कह रहे हो, निश्चित तौर से हमारी पहली बैठक जब होगी स्टेट लेवल की तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे राजस्थान के अंदर इसको अनिवार्य रूप से लागू करें, जो चीज उपलब्ध है, क्योंकि सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन जो चीज खादी ग्रामोद्योग की उपलब्ध है उसको पहली प्राथमिकता दी जाए।